नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल देवभूमि में खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास में होली पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट के कई मंत्री, बीजेपी पदाधिकारी और सीएम आवास पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की है। सीएम ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही कल हुई केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात पर विस्तार से जानकारी दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के स्पेशल विकास प्लान पर बातचीत भी की। सर, होली के पर्व पर क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं सभी को होली के इस पावन पर्व पर, रंगों के त्यौहार पर सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि सभी के जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियों के रंग घुले, खुशियों के रंग मिले, हर प्रकार की खुशियां मिलें और जीवन में सभी प्रकार के उनको मुकाम प्राप्त हों, हर प्रकार की बुराई का अंत हो, सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हों और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हमारा राज्य भी आगे बढ़े, राज्य की मातृशक्ति, नौजवान शक्ति इस राज्य को बढ़ाने में अपना योगदान करें। सभी को मेरी शुभकामनाएं। सर, कल गडकरी जी आए थे, आपने देर नहीं की, तुरंत 6 प्रोजेक्ट मांग लिए। कितना लाभ होने जा रहा है सर? मैं आदरणीय गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सारे ही जो भी हमने उनसे अनुरोध किया था सभी प्रोजेक्टों पर, जिसमें से महत्वपूर्ण योजनाएं देहरादून की रिंग रोड है, मसूरी की टनल है, टेहरी को जाने वाली टनल है और एलिवेटेड रोड का काम जो तेजी से हो रहा है उसका भी मैंने धन्यवाद किया है। भानियावाला ऋषिकेश मोटर मार्ग जो स्वीकृत हुआ है, इसके अलावा अफजलगढ़ का नजीबाबाद से अफजलगढ़ जाने वाला जो बाईपास है उसके भी निर्माण के लिए मैंने उनको कहा है, उसमें भी उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ सितारगंज से बरेली जो 4 लेन हाईवे स्वीकृत हुआ है उसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने टनल और रोपवे उसके क्षेत्र में उन्होंने हर प्रकार का सहयोग और आश्वासन देने का, और CIRF का जो धनराशि है उसको तत्काल उन्होंने कहा है कि जल्दी ही अवमुक्त कर दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, पौड़ी से कई नेता आए, कई मुख्यमंत्री आए, पर पौड़ी को लेकर जो त्वरित निर्णय आपने लिया, पहले आप गए, रात्रि विश्राम किया और फिर रोस्टर लगा दिया। पौड़ी के लोगों में उम्मीद जगी है कि गढ़वाल का मुख्यालय जो अभी तक अछूता था, अछूता नहीं रहेगा। तो सर, एक ये बड़ा संदेश भी है और इससे कहीं ना कहीं पौड़ी डेवलप भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज भी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो पौड़ी जिले के ही निवासी हैं। पौड़ी हमारा मंडल मुख्यालय भी है और बड़ा पौराणिक शहर है, पर्यटन का शहर है और एक मैं कहूँ कि सांस्कृतिक नगर है। उसका स्वरूप बना रहना चाहिए। मंडल के सभी अधिकारी वहाँ पर बैठने चाहिए। जो वहाँ की योजनाएं हैं उनको वहीं पर रहकर उनको लगातार उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि जो भी वहाँ पर विकास के, पर्यटन से जुड़े हुए कार्य हैं, सड़कों से जुड़े हुए हैं, परिवहन से जुड़े हुए हैं, कूड़ा निस्तारण है और वहाँ पर झील के निर्माण से संबंधित है और पेयजल योजनाएं हैं, सभी को तत्काल हम स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को अपने बाउंडेड किया है कि वो पौड़ी मुख्यालय पर बैठकर ही, जिनके कार्यालय वहाँ है, वहीं से सब कार्यों का संचालन करेंगे। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने 2 टूक कहा है कि होली के साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे से भी वो जहां गिफ्ट ला रहे हैं उत्तराखंड के लिए, वहीं पौड़ी के विकास के लिए भी राज्य सरकार गंभीर है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास में होली पर्व का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी और मां वेशना समेत कैबिनेट के कई मंत्री, बीजेपी पदाधिकारी और सीएम आवास पर मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की है। गीता धामी ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई देते हुए उत्तराखंड की दिन रात तरक्की में लगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की मेहनत का भी जिक्र किया। आज होली के अवसर पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी गीता धामी जी को लोगों के बीच आपसे बातचीत प्रदेशवासियों को और आवास पर एक बड़ा आयोजन कार्यकर्ता मंत्री पधार रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो रंगों के, उमंगों के त्यौहार की मैं समस्त प्रदेशवासियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज यहाँ पे होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी लोग इस खुशी को मनाने के लिए सम्मिलित हुए हैं और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे लग रहा है। सभी लोग जो है, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पे आयोजित किए गए हैं, तो सभी को बधाई देती हूँ मैं।
क्या कहेंगी आज के मौके पर प्रदेशवासियों से, क्या अपील करेंगी? कल होली का पर्व है, सुख समृद्धि उल्लास का ये पर्व हो, सब सुख शांति से पर्व को मनाएं, एंजॉय करें और धामी जी की जो मेहनत है, जो उनके विकास कार्य हैं, उस पर और वो एतबार करें। बिल्कुल जो है बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, रंगों का ये पर्व है, उत्साह उमंगों का ये पर्व है। सभी लोग शांति और सौहार्दपूर्ण से जो है इस त्यौहार को मनाएं, सभी से मेरी यही अपील है। और धामी जी जो है विकास कार्यों को आगे लेकर के जा रहे हैं, प्रदेश को श्रेष्ठ राज्यों में लाने का जो है प्रयास कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सभी का आशीर्वाद है और भगवान सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति बना करके रखेंगे। आप थी श्रीमती गीता धामी जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी हैं। आपने सभी से एक अनुरोध किया है और अपील भी की है कि सुख शांति समृद्धि के साथ होली का पर्व मनाएं और धामी जी जो विकास कार्य कर रहे हैं उस पर एतबार करें। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। रंगों का त्योहार होली का खुमार सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। हर तरफ होली की धूम है। राजधानी देहरादून के कैंट रोड स्थित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपनी पत्नी, बेटी और कार्यकर्ताओं के साथ जमकर थिरके। इस मौके पर गणेश जोशी ने न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत करते हुए सभी को होली की बधाई दी। होली के पर्व की धूम है और राज्य सरकार के मंत्री भी अपने आवासों पर होली की धुनों पर मस्त हैं। इस वक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आप देख रहे हैं जो अपने परिवार के साथ होली के जश्न का आनंद ले रहे हैं। मंत्री जी से बातचीत करेंगे कि किस तरह होली मना रहे हैं। मंत्री जी, किस प्रकार से होली का आनंद आप उठा रहे हैं? होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और एकता का त्योहार है। होली को क्या आपका दुश्मन भी आज होली के दिन गले मिलते हैं और मैं सबको होली के अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए, हम स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हर संकट से बचें, ऐसी प्रभाव से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री जी की पत्नी भी है निर्मला जी, क्या बधाई देंगी आज के मौके पे? होली के पर्व पे क्या बधाई देंगी? मैं सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबके जीवन में होली के रंगों जैसा उल्लास रहे और होली के रंग सबके जीवन में अच्छी वो लेके आए, सबके बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे। निर्मला जोशी जी हैं जो पत्नी है मंत्री जी की। नेहा जोशी जी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और मंत्री जी की पुत्री हैं। नेहा जी, आज के मौके पर क्या बधाई देती हैं? मैं पूरे उत्तराखंड वासियों को आज होली की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये आग्रह भी करती हूँ कि देखिए, परिवार जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे त्योहारों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आज हमारे सब साथी होलियारे एक परिवार की तरह हर साल हमारे साथ होली मनाते हैं, हम अपनी संस्कृति को भी सहेज कर रखें ताकि हमारे जो ये कस्टम्स है जिसके लिए उत्तराखंड पहचाना जाता है उसको हम आगे ले जा सकें। तो मैं अपने साथ के जो युवा साथी हैं उनको भी अनुरोध करूंगी कि ऐसे होली के जो हमारे आयोजन होते हैं उसमें जरूर अपने आप को सम्मिलित करें, अपने परिवार के साथ होली मनाएं। तो आप नेहा जोशी जी हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा की। इस वक्त हम मंत्री जी के आवास पर हैं और होली का जो उल्लास है, जो जश्न है होली का, वो कुमाऊनी भाषा की जो खड़ी होली है उसके रूप में मनाया जा रहा है। मंत्री सबसे मिल रहे हैं, होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और यही संदेश आज के दिन दे रहे हैं कि ये जो त्योहार है पूरे प्रदेश के लिए खुशहाली लाए, समृद्धि लाए, सभी सुखी रहें, निरोग रहें। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। होली की पर्व की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और सबसे ये एक मैसेज देता हूं कि ये रंगों का त्योहार है, ये उमंगों का त्योहार है और जिस तरीके से कोरोना की वजह से इस त्योहार की रंग और उमंग घट गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल की होली का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोगों को अपने मनभेद और मतभेद
जो भी है वो होली के दिन आज रात को जब होली दहन होगा तो उसमें समाप्त कर देने चाहिए और एक नए, एक ताजे, एक प्रफुल्लित मन के साथ आने वाला साल शुरू करना चाहिए। राज्य के कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा ने होली के पर्व पर लोगों से अपील की है कि होली के जश्न में पशुओं, बेजुबान जीव जंतु को रंग फेंकने से बचें। इससे जानवर कई समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। राज्य में होली के पर्व की धूम है और कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा जी हमारे साथ हैं। आपसे बातचीत करेंगे। सर, होली के पर्व की किस तरह शुभकामनाएं देते हैं, क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में सुख, समृद्धि, शांति रहे, ये साल आपके लिए अच्छा रहे। और निवेदन यही करूंगा कि थोड़ा सा जो हमारे जानवरों की तरफ संवेदनशील होकर होली का पर्व मनाएं। बहुत बार देखा गया है कि जानवरों के ऊपर रंग फेंक दिया जाता है जिससे कि उनको बहुत समस्याएं आती हैं। तो संवेदनशील होकर होली मनाएं, धूमधाम से मनाएं, लेकिन अपने साथ साथ हमारे जानवरों का भी ध्यान रखें। यही आपसे निवेदन करता हूँ। थैंक यू। ये कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा थे, इन्होंने एक बड़ी अपील की है कि जो पशुओं पर अनावश्यक रंग फेंक देते हैं उससे बचना चाहिए, सुरक्षित और समृद्ध होली सब मनाएं, यही उनकी अपील है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व हम सबके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य को लेकर आए और सभी का जीवन सफलता के नए नए रंगों से रंगमय हो जाए। मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। नमस्कार, आप सभी को जीवन के विभिन्न रंगों का बोध कराने वाले त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का यह महत्वपूर्ण पर्व प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश देता है। यह पर्व आपके जीवन में और अधिक सुख, समृद्धि, शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए तथा आपका जीवन सफलता के नए नए रंगों से रंगायमान हो, यही मेरी बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। होली के मद्देनजर पुलिस ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ा इंतजाम किया है। एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को विशेष चौकसी बरतने के आदेश दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जिले को 8 जोन, 21 सेक्टर और 50 सब सेक्टरों में बांटा गया है। इनकी अलग अलग रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और दंग करने वालों को हवालात भेजा जाएगा। जिन इलाकों में पहले विवाद सामने आए हैं उनमें अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। पूरे जनपद को हम लोगों ने 2 सुपर जोन, 8 जोन, 21 सेक्टर और 46 सब सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है और लगभग 80 से 85 के बीच हमारी मोबाइल पार्टियां राउंड द क्लॉक जनपद में आज सायंकाल 4 बजे से लेकर के और कल देर रात तक मोबाइल में रहेंगी। मेरा सभी जनपद वासियों को निवेदन है, कृपा करके सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से इस होली के त्यौहार को मनाएं। नशा से दूर रहें, नशा का सेवन से दूर रहें। अपने छोटे बच्चों, नवयुवकों पर विशेष ध्यान रखें। बच्चे शराब पी करके या नशा का सेवन करने के बाद रैश ड्राइविंग करते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था को या आपराधिक घटनाक्रम में संलिप्त न हो। एक घटनाक्रम पर पुलिस की नज़र रहेगी और अगर किसी ने भी कोई शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, पुलिस सख्ती से निपटेगा। पूरे अल्मोड़ा में होली की धूम देखने को मिल रही है। होली गायन की परंपरा हर घर में देखने को मिल रही है। वहीं सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में शारदा स्कूल के विद्यार्थियों ने होली के विभिन्न स्वरूपों को अद्भुत तरह से प्रदर्शित किया। इस आयोजन में अल्मोड़ा विधायक ने कहा कि छात्रों की आकर्षक होली की प्रस्तुति से अल्मोड़ा की विरासत का पता चलता है। वहीं आयोजक का कहना है, हमारी अल्मोड़ा की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने को प्रत्येक वर्ष अपनी पहचान को, विद्यार्थियों की कला को निखारने का एक प्रयास है।
होली हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से आपस में सौहार्द बना करके होली सारे धर्म के लोग खेलते हैं। और अल्मोड़ा वैसे भी एक सांस्कृतिक नगरी है, तो बच्चे ये सीख रहे हैं कि एक साथ मिल करके होली कैसे मनाएं। और फिर जो अल्मोड़ा की होली है उसकी एक अलग वैल्यू है, तो बच्चे सीख रहे हैं कि होली के अलग अलग डांस जो फॉर्म है, अलग अलग गाने जो हैं। और इससे क्योंकि संस्कृति आपको एक सुदृढ़ता देती है लाइफ में। अल्मोड़े की इतिहास में अगर हम जाएंगे तो इस अल्मोड़े का कोई भी हमारा त्यौहार हो उसके अपना एक महत्व है। और उसी में जो होली का है, तो यहाँ की जो हमारे पुरुषों की बैठ की होली है, एक अपने आप में उसमें रंग बिखेरने का काम करती है। और उसके साथ साथ जो हमारी वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास कर रही है। लालकुआं पहुंचने पर अपर पुलिस अधीक्षक क्राइम ने आज कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं कोतवाली पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली परिसर में नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठकर जिसमें उन्होंने सभी से होली के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। लालकुआं अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली का किया निरीक्षण, तो गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित, शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की गई। सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी, तो उसका जो जांच प्रार्थना पत्र जांच में डाला गया है, जांच के आधार पर उसने अभियोग कर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कालाडूंगी थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्रीय जनता के साथ बैठक आयोजित कर समस्या सुनी और शीघ्र समाधान के लिए थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान बैरक, भोजनालय, सीज वाहन, सशस्त्र आदि दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। वहीं अपराधियों पर कड़ी निगाह और जनता से आपसी तालमेल रखने की भी बात कही गई है। कालाडूंगी पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने थाने का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने जनता से सुनी समस्याएं। थाने का वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो है जो जनप्रतिनिधि है, जो गणमान्य लोग हैं और जो पत्रकार बंधु हैं, इनसे जो वार्ता हुई, उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर हम लोग निश्चित रूप से जो अच्छे सुझाव उन पर अमल करेंगे। और खासकर 3 जो समस्याएं सामने आई हैं उनमें से एक ट्रैफिक को लेकर के, एक नशे को लेकर के है, एक वुमेन सेफ्टी को लेकर के है। इन पर हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। और इस बारे में मेरा जो एक बच्चों की बाइक को लेकर के समस्या रखी गई, उस पर हम लोग कल से एक अभियान चलाएंगे, जिसमें ऐसे बच्चे जो नाबालिग बच्चे जो बाइक चला रहे हैं उनकी गाड़ियाँ सीज की जाएंगी, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की। सितारगंज के ग्राम पंडरी के कच्चे घरों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दर्जन भर घर जलकर राख हो गए। घरों में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। वहीं आग में झुलसकर 5 आग और 5 वर्षीय एक बालक की मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा भी लिया। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। टाइम 6 बजे तो मैं मौके पर सिटी राजस्व अपने निशांत उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जनसामान्य लोग भी हैं यहाँ पर। तो बहुत दुखद घटना है और सटीक जो दुर्घटना के संबंध में जिलाधिकारी महोदय को सूचना प्रेषित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय जो प्राइमरी स्कूल है उसमें रात्रि रहने की व्यवस्था की जा रही है। बाकी जो खाने पीने की व्यवस्था है उसको हम देख रहे हैं। उसको भी लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान का आकलन हम कर पाएंगे, कल को कर पाएंगे, क्योंकि अभी रात हुई है। जो मुख्य है बच्चे की एक दर्दनाक मृत्यु हुई है और 2 घोड़ों के जलने की। वहीं प्रदेश सहित पौड़ी जनपद भी होली के रंग में रंगा हुआ है। इसी के मौके पर आज स्वास्थ्य विभाग ने होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी ने आपस में मिलकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हुए नजर आए। इसके साथ ही एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। ये इस बार होली के चूंकि हम लोगों का त्यौहार है होली, और इसमें जो हमें हमेशा जो भी होली सिखाती है आपसी भाईचारे के साथ रह के प्यार मोहब्बत से देश में अमन चैन की कामना के साथ हम सब ने यहाँ पे होली का एक परिवार जो हमारा परिवार है उसमें हमने सबने मिलके और उसमें ही सब इकट्ठा हुए हैं। सब अपना खुशी के साथ एक दूसरे के लिए
शुभकामनाओं के साथ के दृष्टिगत हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और हम आशा चाहेंगे कि इस पर एक संदेश आना चाहिए कि समस्त राज्य में सब खुशहाल रहे, प्यार मोहब्बत से होली मनाएं और अपने देश की तरक्की, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए हम अपने अपने कार्यों को सही प्रकार से करते हुए देश की उन्नति में आगे बढ़ेंगे। ये इस बार ये जो हमारा कार्यालय, ये भी इसको भी मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ और इसमें बहुत ही सभी लोगों ने उमंग के साथ जो है इस होली मिलन कार्यक्रम में मेरे सभी जो कार्यालय के मेरे साथी लोग थे सब उपस्थित हुए हैं और सब लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है ये त्योहार मनाया है। इससे मेरा मानना है कि एक ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि हमें अपने कार्यालय में परिवार की तरह से ही कोई भी हंसी खुशी का अवसर है तो सब लोगों को हमको मिलकर के मनाना चाहिए और इसी क्रम में आज हम सब लोग एकत्रित हुए। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों मौसम बदलने की वजह से बुखार जैसी बीमारियों की तेज रफ्तार स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बन रही है, जिस पर नियंत्रण पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त संसाधनों और अपनी सक्रियता को बढ़ा रहा है। वहीं इसे लेकर लक्सर के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नलिंद आसवाल ने कहा कि खांसी जुकाम के सीजन में दवाइयों के जरिए नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा है। खांसी की और जुकाम की हमारे पास केसेस आ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम उनको दवाई दे रहे हैं और अगर दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद हम उनके टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं। हमने अपनी आशाओं को और जो हमारे सब सेंटर है वहाँ पे भी अगर ऐसा कोई केस आ रहा है हमने उनसे बोला है कि हमें वीकली या मंथली एक रिपोर्ट भेज दें, जिससे अगर कुछ भी अगर कहीं पे क्लस्टर आएगा किसी भी जगह पे, जिससे हम आगे इस डिस्ट्रिक्ट में बता सकें, उसमें हम एक्शन ले सकें। एट प्रेजेंट तो अभी सिर्फ जो आई है दिशा निर्देश वो है हीट वेव का, कि गर्मी के उसमें आ सकते हैं, उसमें हमारी ट्रेनिंग हमने CHO को सारी दे दी है प्रॉपर, जिसका रिपोर्टिंग फॉर्मेट उन्हें मिल चुका है। दूसरा एक खांसी का है कि मौसम बदल रहा है, खांसी आ रही है, उस चक्कर में भी हमने पूरा वो करा हुआ है और सारी जांचें उसमें निःशुल्क है। खांसी की और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।